श्री गुरुवे नमः। आज रविवारी सत्संग 4 दिसंबर 2022 को मैं मीना शर्मा को आज आप सब लोगों को का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे साथ आए और हमें हमारे हृदय में विराजित रहें और हम सबके हृदय को पावन और शुद्ध करें और हमें उनकी चरणों में जगह दें। मैं शुरुआत करती हूँ गायत्री मंत्र से। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरुदेव ने हरिखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। हरिखंडेश्वरी मात की जय। मैं लक्ष्मी जी को आमंत्रित करती हूँ गणेश वंदना के लिए। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। भोले जी को वंदना, गौरा जी को वंदना। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। लक्ष्मी जी को वंदना, विष्णु जी को वंदना। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। ब्रह्मा जी को वंदना, ब्रह्माणी को वंदना। कृष्ण जी को वंदना, राधा जी को वंदना। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। मैया जी को वंदना, भैरव जी को वंदना। हनुमत जी को वंदना, अंजना जी को वंदना। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। गणपति महाराज तुम्हें बार बार वंदना। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब मैं अंजना जी को आमंत्रित करती हूँ मुनिंद्र सुख का पाठ करने के लिए। अंजना जी। सभी को भोले बाबा की जय। और दीदी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये इसके लिए प्रस्तुति के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। और मैं मुनिंद्र सूक्त का पाठ करती हूँ। भोले बाबा की जय। हरिया खंडेश्वरी मात की जय। श्री महेंद्र महाराज जी की जय। कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशांति भी तम मुनिम सततं वंदे सदा कारुण्य रूपिणम्। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरु तं हम वंदे हैळहानवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमल हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्यं कोमलाङ्गनमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारः निरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्यः सदाशयः सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि हि सर्वदा। हरिरेव हरेर्भक्तो हरेर्ध्यानपरायणः हरेर्नामामृतं पीत्वा हरेर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं वलम्बनम्।
महामार्तंड रूपेण मोहध्वांत विनाशकः सर्वभूतात्मरूपोऽस्तु ते महेन्द्रस्य च जीवनम्। ओम नमोस्तु ते देवदयालुमूर्ते शिष्यानुरक्त शिवश्रेयकारिण पापानि दुःखानि संहारकर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिणः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब मैं मनीष जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारी श्रृंखला चल रही है सदगुरु स्तुति पुष्पांजलि की, उसके आगे का जो भाग है वो हमें पढ़कर समझाएं। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। स्वरूप समीक्षा सुमन स्तवकम चल रहा है सदगुरु स्तुति पुष्पांजलि का। इसमें मैं आगे से स्टार्ट करता हूं। अनुकंपस्व माम दीनम शरण्य शरणागतम शरणागत दीनानां परित्राण परायण। हे शरण्य शरणागत प्रतिपालक, मैं परमहीन और दीन हूँ। आपके शरणागत वत्सल विरत को स्मरण करके आपकी शरण में आया हूँ। आप शरण में आए हुए दीन पुरुषों की रक्षा करने में निरंतर बद्ध परिकर हैं। अतः मुझ दीन पर दया करें, दया करें, दया करें। यदि मेरे कर्म दया करने योग्य नहीं है, तब भी मैं आप अपने शरणागत परित्राण विरत की रक्षा के हेतु ही इस अनाथ पर कृपा कीजिए। योगेश योगीश्वर योग योक्ता योगोसी योगाजित भुक्ति भुक्तम योगेशु योग्यस्य निघि निघांतु योगी ज्ञाते पुनरेव योग। हे योगेश, आप योगियों के अधिराज हैं और योग शास्त्र के सिद्धस्थ कर्म कर्णाधार हैं। अतः योग द्वारा उपार्जित ऐश्वर्य के भोगने के पूर्ण योग्य हैं, परंतु योगोपार्जित वैभव का भोग न करके आप इस प्रकार संत सम्राट के वेश में ही आत्मा में रमण करते हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि संसार के सुयोग्यतम व्यक्तियों में योग की दिव्य सिद्धियों का आधान करने के हेतु आप बारंबार योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म करके पुनः पुनः नवीन यौगिक जरा मृत्यु रहित कलेवर धारण करके इसी वेश में पुनः पुनः विचरते हैं। कदाचित आपकी ऐसी अंतरंग इच्छा प्रतीत होती है कि जिस पर भयंकर कली काल ने संसार के वेद शास्त्र और विद्याओं का अंत कर दिया है, इसी प्रकार योग शास्त्र का भी अंत न कर दे, नहीं तो बस संसार का सर्वनाश हो जाएगा। त्वमेव योगे रखिले विमागर्य मार्ग्योसी भोगे रपि भाग्या वद्दि भी दृषि त्वदीये संभोग योगी कृपा त्वदीयात्र विशेष कारणम। हे योगी हृदय हंस, संपूर्ण योग साधनाओं के द्वारा अहोरात्र योगी लोग अपने हृदय कमल में आपके दर्शन प्राप्त करने में प्रयत्न में तत्पर रहते हैं। उनकी पूर्ण योग साधना के प्रभाव से भी आपका दर्शन भाग्य से किसी किसी समाधिस्थ योगी को यदा कदा प्राप्त होता है। परंतु हे भगवान, जो इस संसार में पूर्ण भाग्यशाली हैं, उनको सांसारिक भोगों में रत होने पर भी जो भोग्य सामग्री ही आपकी त्रिभुवन कमनीय छवि के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में भोग और योग को समान स्थान प्राप्त है। केवल आपकी कृपा ही आपके दर्शन और दया के प्रति प्रधान कारण है। कृपा कटाक्षम कुरु शांत बुद्धे शांतस्य ते शांतिमयम कटाक्षम भवामुग्धे तीव्रे तरंग ताड़ित कृपा कटाक्षेण भवामि शांत। हे परम शांत स्वरूपिन, आप इस उच्च संसारिक जीव पर अपनी परमानंदमय कृपा दृष्टि का सुंदर दान दीजिए। आपका स्वरूप परम शांत है तथा दृष्टिगत में पूर्ण शांति विद्यमान है। इस भयंकर संसार समुद्र की उत्कट तरंगों में ताड़ित हूं। यदि ऐसी दशा में आपकी कृपा दृष्टि से मुझे परम शांति प्राप्त हो जावेगी तो मैं निहाल हो जाऊंगा। अर्थात इस भयंकर संसार सागर में जिधर भी दृष्टि पड़ती है, उधर ही चारों ओर शांति की ज्वालाएं दिखाई देती हैं। यदि कहीं
सुंदर शीतल छाया दिखाई देती है तो यह केवल आपके श्री चरणों के आश्रय में दिखती है। अतः आप भी श्री चरणार बिंदों का आश्रय प्रदान कर अनुग्रति ग्रहित करने की कृपा करें। हे भवान वे स्मिंदुख वीची संकुले पुताप्त बांधव कलत्र कुटुंबी मत्स्य छिन्नस्य में मर्मस्य नास्ति हृदय व्यथा तत्कृत टोप निगृहति चेतसः। हे कारुण्य वारानिधे, यह संसार रूपी समुद्र दुख रूपी तरंगों से चारों ओर से शुद्ध है और इसी से मेरी जीवात्मा बुरी तरह निमग्न है तथा पुत्र पुत्री कुटुंबी और स्त्री रूपी मगरमच्छ और मछलियों मेरे मर्म स्थलों को निरंतर काट रहे हैं। कभी पुत्र कहता है पुस्तक लाओ, पत्नी कहती है पुत्री विवाह योग्य हो गई है, यह ढूंढो, इत्यादि प्रेरणाओं के अनिश मनुष्य कभी मानसिक व्यथा से कभी भयंकर रोगों से व्यथित होता है। ये सब मानो मछलियों के समान इस प्राणी के मर्म स्थल की मांसपेशियां उपाड़ उपाड़ कर खाती हैं। फिर भी हे नाथ, मेरे हृदय की आपकी कुर्ता टोपी से विभूषित सुंदर छवि विद्यमान है जिसके कारण इस संसारिक कलेशों से जरा भी दुख प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मूर्छित मनुष्य का जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तब उसको तनिक भी कष्ट का पता नहीं लगता। कुर्ता टोप धरम वंदे अर्ध मिलित लोचनम सिद्धासन समासीनम सर्व सिद्धि नमस्कृतम। हे देव मिर्जई कुर्ता और टोपा धारण किए हुए आपके स्वरूप को, जिसमें ध्यान मुद्रा के कारण नेत्र अर्ध मिलित हैं तथा आप सिद्धासन में विराजमान है, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि नमस्कार कर रही है, ऐसे दिव्य स्वरूप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। बहुत सुंदर मनीष भैया, आपने बहुत सुंदर भावार्थ और के साथ हमें ये सारी बातें समझाई, बहुत सुंदर। अब मैं मालिनी मजूमदार जी को आमंत्रित करती हूँ, जो वो हमें हर बात को हमारे महाप्रभु जी की वाणी को, जो हमारे महाप्रभु जी ने समय समय पर अपने मुखारविंद से हमें बताई थी, तो वो हमें पढ़कर सुनाएंगी। मालिनी मजूमदार जी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। 1 जनवरी 1984 काई है कि आप सब लोग इस सुंदर रमणीक कैलाश पर्वत की तलहटी पर एकत्र हुए हैं। आज आप उस दिव्य गुफा के आंगन में बैठे हैं जिसकी महिमा का वर्णन वेदों में गाया गया है। आप सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि नए साल का नया सूर्योदय आप इस पवित्र हिमालय की घाटी पर कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब यह पूर्ण घाटी बर्फ से ढकी थी और चारों ओर के पहाड़ भी बर्फ से भरे थे। मैं इस स्थान का रहस्य आपको बता चुका हूँ मेरे भाइयों। यही वास्तविक यानी आदि कैलाश है। महादेव जी का व पार्वती जी ने इस स्थान पर हजारों वर्ष निवास किया है। सृष्टि के आरंभ से पहले भी यह स्थान विद्यमान था। मैं आपको पहले भी मानसरोवर के बारे में बता चुका हूँ। जब प्रथम मानव मनु की सृष्टि हुई तो उनकी इच्छा हुई कि सृष्टि की वृद्धि की जाए। उन्होंने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और यज्ञ किया और वही तपस्या की। मनु ने इसके किनारे यह यज्ञादि किए, इसलिए इस झील का नाम मानसरोवर पड़ा। इस सब बातों को समझते हुए आप जान सकते हैं कि यही आदि कैलाश है। यही एक ऐसा पर्वत है जहाँ देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर व बड़े बड़े ऋषि मुनि निवास करते हैं। अब आप इस स्थान की महानता व महत्व को समझ सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र स्थान है और भी कई पवित्र स्थान संसार में है, परंतु वह अलग अलग धर्मों से सीमित स्थान है। संसार में कई मंदिर, गिरजाघर आदि अनेक धर्मों के केंद्र है, परंतु यही एक विश्व महाधाम है। इसकी सार्वभौमिकता
की सार्वभौमिकता ही से इस स्थान का महत्व सबसे बड़ा है। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि इस पर्वत के चारों ओर निवास करते हैं। आज इस 1984 ईस्वी के आरंभ पर आप सब लोगों का समस्त शुभकामनाएं व बधाई देते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। यह वर्ष आप सब लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय व आनंद प्रद हो। आप सभी का कल्याण हो और सफलता आपके साथ रहे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप बहुत बुरा आने वा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समय बहुत बुरा आने वाला है। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्त, वा- वाराण्य जगो और विद्वान पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। आप सब लोग संगठित होकर रहें और इस भयंकर आने वाली आपत्तियों का मिलकर सामना करें। जय महामाया की जय। जय विश्व जय विश्व। हिंदुस्तान का नारा है जय हिंद। यह केवल भारत को ही विजय का घोषक है, परंतु मैं सारे विश्व का कल्याण करना चाहता हूँ। एक नया नारा तुमको सिखाता हूँ, वह है जय विश्व। सारे विश्व की जय हो। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। जब हम जयकारा लगाते हैं तो हमारे जयकारे में हम एक लाइन जरूर बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो। तो हमारे बाबा ने हमें यही सिखाया है कि हमें सब धर्मों का सम्मान करना है। सब धर्मों का सार एक ही है, सत्य, सरलता, प्रेम। अब मैं आगे दीप्ति जी को आमंत्रित करती हूँ। वो बाबा की शरणागति, तेरी शरण में आया, वो हमें हमारे कर्णप्रिय शब्दों को हमें आनंदित करेंगी। भोले बाबा कीजिए, सबको भोले बाबा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे मौका दिया। तेरी शरण में आया, वो है अखान वाले, सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। तेरी शरण में आया, वो है अखान वाले, सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर अति करुणा से भरा है, करुणा करोगे कब अब, ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। तेरी शरण में आया, ओ है अखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता, वो बिगड़ी बनाने वाले। तेरी शरण में आया, वो है अखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। साधक की बुद्धि सीमित, तू सिद्धेश्वर महा है, साधन सुलभ बना देता, ओ शांत स्वरूप वाले। तेरी शरण में आया, ओ है अखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। वर्णन करूं मैं किस विधि, है महिमा अपार तेरी, आजा दरस दिखा जा, ओ विशाल बाहु वाले। तेरी शरण में आया, ओ है अखान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। अब तेज पूर्ण आनंद का है आका, वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। तेरी शरण
नाम तेरा, तापों को हरने वाले। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी सुंदर, जिसमें न विश्व क्षमता हो समदर्शी कहाने वाले। तेरी शरण में आया ओ है रखाने वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। बोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज जी की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर। हम बाबा से यही कहते हैं कि अपनी शरण में रखना। और जब ये लाइन आती है कि उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, तो मुझे सिर्फ वो सीन याद आता है जब बाबा आगे आगे चल रहे थे मेरे, और मैं बाबा के पीछे 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 मटकती हुई चल रही थी। छोटी सी थी, 7-8 साल की। और बाबा एक बाइट खा रहे थे आड़ू की, और मुझे देते जा रहे थे फ्रूट्स, और मैं अपनी स्कर्ट की जेब के अंदर उनको रखती जा रही थी। ये लाइन सुन के सिर्फ मुझे मेरे दिमाग के अंदर वो ही सीन आता है। तो मैं चाहती हूँ, मतलब हम ही सभी चाहते हैं कि बाबा आए, दोबारा आए और प्रत्यक्ष आए। वैसे तो बाबा कहीं गए नहीं हैं, बाबा यही ही हैं, हमारे अंतर मन में, हमारे हर क्रियाकलाप में, हमारी हर सोच में बाबा विद्यमान है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाबा अब से शरीर आए और हमारे साथ वैसी क्रीड़ाएं करें जैसे पहले वो करते थे। हमें वो ही, वैसे ही हमें भजन करने हैं, वैसे उनके सामने नाचना है। हमें जो उस वक्त जब बाबा थे और जो आनंद आता था, वो आनंद हमें वापस चाहिए। तो हम सब बाबा से गुहार करेंगे, बाबा प्लीज वापस आ जाओ, वापस से शरीर आओ और हमें वापस दर्शन दो, हमें इन आंखों को वापस देखने का एक मौका और दो। तो भोले बाबा की जय। अब आगे मैं राधा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपना जो भी भाव है उसे हमें, उसका अमृत हमारी कानों को पिलाएं। राधा जी। भोले बाबा की जय। एक भजन। उसे किस बात की चिंता, जिसे तेरा सहारा है। उसे किस बात की चिंता, जिसे तेरा सहारा है। उसे क्या गम मेरे भगवन, जिसे तू प्राण प्यारा है। उसे किस बात की चिंता, जिसे तेरा सहारा है। तेरे सेवक तेरी आशा पे जब कुछ काम कर बैठे, तेरे सेवक तेरी आशा पे जब कुछ काम कर बैठे, बिगड़ता काम भक्तों का प्रभु तुमने संभाला है। बिगड़ता काम भक्तों का प्रभु तुमने संभाला है। उसे किस बात की चिंता, जिसे तेरा सहारा है। उसे क्या गम मेरे भगवन, जिसे तू प्राण प्यारा है। ये माना है स्वभाव तेरा, सताना अपने भक्तों को। ये माना है स्वभाव तेरा, सताना अपने भक्तों को। मगर इसमें भी भक्तों की भलाई का इशारा है। मगर इसमें भी भक्तों
भक्तों की भलाई का इशारा है। उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है। बड़ी से भी बड़ी मुश्किल मेरे सर से टली खुद ही। बड़ी से भी बड़ी मुश्किल मेरे सर से टली खुद ही। दास ने जब प्रभु तुमको पुकारा पुकारा है। दास ने जब प्रभु तुमको पुकारा पुकारा है। उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है। उसे क्या गम मेरे भगवन जिसे तू प्राण प्यारा है। जिसे तू प्राण प्यारा है। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर कि उससे क्या चिंता है जिसका हमारा प्राण प्यारा है। हमारा वो बाबा है जो हमारा प्राण प्यारा है। अब मैं हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची जो जिसकी मम्मा उसको अभी से संस्कार ऐसे दे रही है कि शायद उस उम्र के अंदर हम ओम नमः शिवाय या जय श्री राम बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन आज वो बच्ची संस्कृत के मंत्रों को, संस्कृत की जो बाबा के पाठ हैं या रुद्राष्टक है या जो भी है, वो इतनी शुद्धता से बोलती है कि हम खुद जब उसके मुख से सुनते हैं तो हम खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो मैं निमिषिका जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मुनिंद्र स्तव हमें सुनाए अपनी प्यारी सी बोली के अंदर। निमिषिका जोशी आइए प्लीज। बाबा की जय। आज मैं मुनीन्द्र स्तव करूंगी। सिद्धासनासीन विविक्तवासी ज्ञानाम्बुधिनाथ आनंद राशि शांत स्वभाव शुचि सौम्य विमुक्तकारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी गौरांग सुंदर सुस्मित श्री मुखारविंद भाल विशाल त्रिकुटी अति तेज पुंज नयन सुदीर्घ परिपूरित स्नेहवारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी न पश्यामि तव रूप मोहान्धकारे न स्मरामि तव नाम आपत्ति काले नाइचितं नाथ श्रीपाद मोहापहारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी महिमा अनंत विभु शंभु में विराजय ऐश्वर्य माधुर्य की कीर्ति गाजय करुणा करो देव कल्याणकारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी बालक समर्थ प्रभु त्वं निज आश्रितों के दाता सुबुद्धि मतिमंद उपासकों के विघ्नेश हो विघ्न विच्छेदकारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी होती जब भी धर्म के ग्लानि जग में करते तभी धर्म रक्षा जगत में दुर्गुणों को करो दूर हे अघारी श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी शरणागतोऽहं गतिमे त्वमेकं माता पिता बन्धु सर्वस्वमेकं लोकेषु वेदेषु त्वं मम पुरारी श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी औदार्य आयत करुणा परिपूर्ण दृष्टि संतोष नाथ संपूर्ण सृष्टि लीला विचित्र तव
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर बेटा, तुम्हारी आवाज में सुनकर इतना आनंद आया, और धन्य तुम्हारी माँ जो तुम्हें इस तरीके की शिक्षा, इस तरीके के संस्कार दे रही है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं आगे ललिता जी को आमंत्रित करती हूँ। ललिता सती जी आए और अपना कोई भी प्रिय भजन हमें सुनाए। भोले बाबा की जय। निमेशिका, तुम बहुत प्यारी हो। ये एक भजन मैं बाबा के लिए सुना रही हूँ। ये बहुत पॉपुलर भजन है, हम सबकी ओर से बाबा के लिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, महादेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन ये पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महादेव सावरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, महादेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट
सावरिया, मैंने जतन किए बहु तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मैंने जतन किए बहु तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए, आओ करने दूर अंधेरे, महादेव सावरिया मेरे, आओ करने दूर अंधेरे, महादेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, महादेव सावरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, महादेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण प्रस्तुति। काटो सब जन्म मरण के फेरे। अब मैं रजत को आमंत्रित करती हूँ कि वो कोई भी हमें बाबा का प्रसंग सुनाए या उनके मन में जो भी भाव है वो हमें सुनाए। रजत। हाँ, हेलो, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। क्या मुझे सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ सब जी। सुन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ही। आज वैसे प्रसंग तो कोई आज तैयार नहीं है, ये क्योंकि काफी हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। तो मैं आज सबके साथ क्या अपना भाव शेयर करना चाहूंगा, जैसा कि मुझसे मुझसे अंती जी ने कहा। और भाव तो ऐसा है कि ये है कि हम सब, मैं तो एक अपने बारे में कहता हूँ कि मैं तो अंधकार में फंसा हुआ जीव था, जिसको बाबा के अपनी गोद में बिठा के, कि जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, बाबा के वैसे अंधकार से बाहर ले आए और मेरे जीवन को एक दिशा दी, एक मुझे नई सोच दी और बिल्कुल एक नया जीवन दिया बाबा ने मुझे। कमियां मुझ में बहुत सारी थी और आज भी हैं, पर मुझे उन सब कमियों के साथ ही स्वीकार करा, बाबा ने मुझे अपनाया और इतना प्रेम। और अब जीवन में कभी भी ऐसा लगता है ना, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो ये लगता है कि अब उन चैलेंजेस से डर नहीं लगता है। मतलब एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती दिल में से कि अरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना, बाबा है अपने संग, कोई टेंशन की बात नहीं है, बाबा सब हैंडल करेंगे। और इसी प्रकार से जैसे जैसे, हाँ, और मेरा एक और अनुभव है, मैं अभी एक किताब का ही अध्ययन एक मैं कर रहा था। मतलब एक मुझ में आदत है 5 पेज या 10 पेज डेली पढ़ने की, और मैं ये सभी से विनती करूंगा, ये तो महेंद्र महाराज ने भी कहा है कि हमें अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए, भले ही अधिक ना कर पाए, पर हम 2 पेज तो पढ़ सकते हैं। तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि उसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश था कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में ऐसा कहा है कि जो मुझे शरणागत हो जाता है, यानी कि जो मेरे बारे में ही सोचता रहता है और मतलब जो मेरा चिंतन सब प्रकार से करता है, मैं उसकी बुद्धि का मार्गदर्शन स्वतः ही कर देता हूँ। और मैंने जब दिव्य कथा अमृत पढ़ी, तो मुझे हर एक लाइन में, चाहे कितना भी साहित्य पढ़ लूं,
मैं कुछ भी पढ़ लूं, मुझे वो चीज दिव्य कथा अमृत में हमेशा मिल जाती है। तो महेंद्र महाराज ने सब कुछ इसके अंदर सब डाल दिया है, और ये तो वो कृपा करें, दया करें कि वो चीज हमें 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 समय समय पे आती रहे। अब समझ में एक जैसे कि श्लोक है दिव्य कथा अमृत का, कि जिसमें महेंद्र महाराज कहते हैं कि बाबा कहते हैं, पद पदम उपासक हैं जे जग में, तिनके जीवन नित है मुद में। यानी कि जो बाबा के चरणों में आके गिर गया, मतलब तो फिर तो बाबा उसे सब संभालेंगे। और मैं एक साहित्य में ही पढ़ रहा था कि हम शरणागत कैसे हों, तो मुझे बड़ा साहित्य में बड़ा बढ़िया मिला कि जैसे जैसे हमारा नाम जप बढ़ता जाएगा, नाम जप मंत्र ओम नमः शिवाय में भी भगवान शिव का ही नाम है, जैसे जैसे हमारा नाम जब बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर का प्रकाश जागता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा आत्म प्रकाश बढ़ता जाएगा, हम वैसे वैसे बाबा को शरणागत होते जाएंगे। और ये सारा जर्नी ही शरणागत की। तो मैं वो लाइनें के बोलना चाहूंगा दिव्य कथा अमृत की। पद पदम परात पर रूप लखावे, साध्य सवन को श्रुति है बतावे। पद पदम उपासक हैं जे जग में, तिनके दी जीवन नित है मुद में। पद पदम प्रभा अति उज्ज्वल है, साधन पथ का प्रिय संबल है। नित आनंद से की वृष्टि वहां, मुनिराज विराजत होए जहां। शुच मोह, बस यही है हमारा, कि मेरी तो यही है जर्नी के बाबा ने मेरे क्या जीवन को एक डायरेक्शन दी है। और मतलब ये जीवन मेरा तो है ही नहीं है, उन्हीं का ये है। और बस, और ऐसा मैं ही नहीं, ऐसे ऐसे ना सब भक्त हैं जिनसे भी मेरा पर्सनली बात हुआ है। इन चीजों की शुरुआत जब हम सब इकट्ठा होना शुरू हुए थे, हम सबको 3 साल हो गए शायद जुड़े हुए, 3 ही हो जाएंगे अब सभी को। और हम सब लोग एक फैमिली की तरह क्या बन गए हैं, सब एक दूसरे को के समझते हैं, और सभी लोगों का कनेक्शन है, और सभी के संग ऐसा ही है। बाबा सबका ख्याल रखते हैं, किसी के साथ डेली कुछ ना कुछ होता रहता है घटनाएं। तो इसीलिए अगर कुछ इसमें कमी हो तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं मुझे अभी। और बाकी तो ये मतलब मैं यश भाई से भी कनेक्ट हूँ, या कोई भी हो, मेरा क्या सभी से बात हुआ है, और सबका मुझे ये समझ में आया है कि बाबा हम सबको सही रास्ते पर डालने के लिए आए हैं, और वो हमें सही रास्ते पर डाल चुके हैं और डाल देंगे। और बाकी सब बाबा के हाथ में है। इसलिए सबको प्रणाम कि मेरी ओर से आज यही था, भाव था बस। भोले यही बाबा है, भोले बाबा की जय। ये बात तो मैं भी मेरे साथ जितने भी लोग अभी हम हैं जुड़े हुए, इस चीज से तो एग्री करेंगे, इस बात से तो एग्री करेंगे कि जब से हमारे जीवन में बाबा आए हैं, उसके बाद हमारे जीवन बदल गया। हमारे जीवन में जो भी उचित अनुचित, अच्छा बुरा, जो भी घटित होता है, वो सब बाबा की नजरों में है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बाबा की नजरों से बचे हुए हैं। बाबा की नजरों में बचे हुए नहीं हैं, हर चीज हमारी बाबा की नजरों में है। अब मैं आगे सीमा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना सुंदर सा भजन सुनाए। भोले भोले बाबा बाबा की की जय। जय। आज मैं अपने माता जी का एक भजन सुना रही हूँ आपको। भोले बाबा की जय, जगदम्बा मात की जय। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे। किसी का कुछ न बिगड़ेगा, हम तो जग से जाएंगे। तू बादल में बसी मैया, तू बिजली में बसी मैया। तू बादल में बसी मैया, तू बिजली में बसी मैया। चमक जा मेरे नैनों में, तो दर्शन हम भी पाएंगे। किसी का कुछ न बिगड़ेगा,
हम तो जग से जाएंगे। तू दीपक में बसी मैया, तू बाती में बसी मैया, तू दीपक में बसी मैया, तू बाती में बसी मैया। जला दो हृदय की ज्योति को, तो आरती हम भी गाएंगे। किसी का कुछ न बिगड़ेगा, हम तो जग से जाएंगे। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मजेदार में नैया, नहीं कोई खिवैया। बड़ी मजेदार में नैया, नहीं कोई है कि भैया। पकड़ पथवार लो आकर, तो हम भी पार जाएंगे। किसी का कुछ न बिगड़ेगा, हम तो जग से जाएंगे। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे। किसी का कुछ न बिगड़ेगा, हम तो जग से जाएंगे। बोलो जगदम्बे मैया की जय, महामाया की जय। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय। अब मैं मोती भैया को से अनुरोध करती हूँ कि उन्होंने जो बाबा के प्रेम में, बाबा के भाव में खुद जो भजन लिखे हैं, उसमें से हमें कुछ सुनाए आज। मोती भैया। भोले बाबा की जय। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी जी जी। भोले बाबा की जय। सतगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा, सदगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा। हम आए शरण बाबा, चरण में पड़े बाबा। हम आए शरण बाबा, चरणों में पड़े बाबा। शरण में राख लो बाबा, चरण में राख लो बाबा। शरण में राख लो बाबा, चरण में राख लो बाबा। सदगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा। देवों के देव हो बाबा, शिव के अवतार हो बाबा। देवों के देव हो बाबा, शिव के अवतार हो बाबा। गणों के साथ तुम बाबा, गोरा के नाथ हो बाबा। गणों के साथ तुम बाबा, गोरा के नाथ हो बाबा। सदगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा। हम आए शरण बाबा, चरणों में पड़े बाबा। शरण में राख लो बाबा, चरण में राख लो बाबा। नदी के अशिवार हो बाबा, विराजे कैलाश हो बाबा। नदी के अशिवार हो बाबा, विराजे कैलाश हो बाबा। बसे कण कण में हो बाबा, चलाते सृष्टि को बाबा। बसे कण कण में हो बाबा,
चलाते सृष्टि को बाबा। सदगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा, हम आए शरण बाबा, चरणों में पड़े बाबा। शरण में राख लो बाबा, चरण में राख लो बाबा। जटा में गंग बसे बाबा, हाथ में डमरू बजे बाबा। जटा में गंग बसे बाबा, हाथ में डमरू बजे बाबा। ओम नमो शिवाय जापा, भक्तों के भाव हैं बाबा। सदगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा, हम आए शरण बाबा, चरणों में पड़े बाबा। शरण में राख लो बाबा, चरण में राख लो बाबा। हेड़ा खान पावन है धामा, वही है विश्व मादामा। हेड़ा खान पावन है धामा, वही है विश्व महाधामा। वृंदावन धाम है प्यारा, बांदी कोई धाम है न्यारा। सदगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा, हम आए शरण बाबा, चरणों में पड़े बाबा। शरण में राख लो बाबा, चरण में राख लो बाबा। सदगुरु भोले बाबा, महाप्रभु भोले बाबा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भाव भैया आपका। आप, मेरे को पता है कि आप खुद अपने गीत बनाते हो बाबा के प्रेम में और उनको लिखते हो। बहुत सुंदर मोती भैया, बहुत सुंदर। मैं अब कुलदीप भैया को आमंत्रित करती हूँ, जो बाबा का एक भजन है, ओ मेरे भोले बाबा तुम हम पे दया करना। कुलदीप आए और हमें आज इस भजन से अनुग्रहित करें। कुलदीप शर्मा जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। दीदी सरप्राइज दे दिया आपने, एकदम से बुला के। मैं फेसबुक पे लग रहा था, सारा लाइव चल रहा था। वही ना, मेरे को आज कुलदीप से वाला भजन सुनना था। जी जी, तो सुनाता हूँ। हाँ। मैं डूब ही जाऊंगा दुनिया में तेरी वरना, ओ मेरे भोले बाबा तुम हम पे दया करना। ओ मेरे भोले बाबा तुम सबको शरण रखना। इस मैल भरे मन में तेरे चरणों की भक्ति कहाँ, खुद पहुँच सकूं तुझ तक, हम में वो शक्ति कहाँ। तुम खुद ही बहा दो ना प्रभु प्रेम रूपी झरना। ओ मेरे भोले बाबा तुम हम पे दया करना। ओ मेरे भोले बाबा तुम सबको शरण रखना। हम डूब ही जाएंगे दुनिया में तेरी वरना। ओ मेरे भोले बाबा तुम सबको शरण रखना।
बिना प्रेम भला जग में कौन तुझे पाता। बाबा भक्ति बिना तुझको कैसे देखे दाता। एक बार दर्श दे दो फिर प्राण भले हरना। ओ मेरे भोले बाबा तुम सबको शरण रखना। निज प्रेम की मदिरा से मद होश मुझे कर दो। निज प्रेम की मदिरा से मद होश हमें कर दो। बाबा अपनी शरण लेके भक्ति से हृदय भर दो। रो रो के तेरे दर पे बस चाहे प्रभु मरना। ओ मेरे भोले बाबा तुम हमको शरण रखना। ओ मेरे भोले बाबा तुम सब पे दया करना। इस चाहन दुनिया की यूं बांध लिया हमको। बाबा भी तेरा जीवन बिन याद किए तुझको। अब हाथ पकड़ लो ना फिर काहे हमें डरना। ओ हमारे भोले बाबा तुम हम पे दया करना। ओ हमारे भोले बाबा तुम सबको शरण रखना। हम डूब ही जाएंगे दुनिया में तेरी वरना। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हम सब आपकी इस स्तुति में हो गए थे। बहुत सुंदर। अब मैं यश भैया को आमंत्रित करूंगी कि यश भैया अपना कुछ भी जो भाव है उससे हम सबसे शेयर करें। यश भैया। भोले बाबा की जय। जी भोले बाबा की जय। मैं एक छोटा सा बाबा जी का मतलब भोले बाबा का भगवान शिव का एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक सेकंड। भोले बाबा की जय। अष्ट गुण ज्ञानी जाके कंठ वेद वाणी जाके भवन में भवानी जाके संत निकट रहा करें। खुलत कपाट जाके चंद्रमा ललाट जाके बासु है सुदास जाके दुखदार दहा करें। द्वारपाल नंदी जाके चारों वेद वंदी जाके
कहत कुबेर नर नाह घुहा करें। जगत रिषाय यमराज की कहा बसाए, शंकर जी सहाय तो भयंकर कहा करें। मुंडन की माला जाके अरुण विशाल ज्वाल जाके, ओढ़े मृग छाला जाके डमरू बजा करें। लागी भस्म अंग जाके गौरारे धंग जाके, भैरव के संग जाके स्तुति सब करा करें। तीन तीन नेत्र तीन जाके बाजे कर वीन जाके, कोटि देव तीन जाके नित्य स्तुति सब कया करा करें। ताकि हम शरण आए शंभु सो नाम पाए, शंकर जी सहाय तो भयंकर कहा करे। आठों है सिद्धि जाके नवों है निधि जाके, भरी रही सिद्धि जाके प्रसिद्धि यो बटा करें। अर्थ धर्म काम जाके मोक्ष हो को धाम जाके, राम बल राम जाके दुष्ट सब दहा करें। बांको कैलाश को निवास जाके, धावे संसार शिव के नाम को रटा करे। भैरव गणेश जाके विरंज विष्णु शेष जाके, शंकर जी सहात तो भयंकर कहा करें। भोले बाबा की जय। बहुत कुछ सुंदर प्लानिंग यश नहीं भैया, थी तो मैंने ऐसे ही पढ़ के सुना दी 2 लाइन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनाया आपने। मैं अब जो भी हमारे सत्संग में सदस्य गण हैं, वो कोई भी अपना भाव भजन हमें सुनाना चाहते हैं तो मैंने आमंत्रित करती हूँ, जो भी सुनाना चाहे। अनीता जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मैं भजन सुनाना चाहती हूँ हाँ जी, थोड़ा सा। सुनाइए। हाँ जी। बोलो जय जयकार हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। बोलो जय जयकार हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। जब भी है जिसने पुकारा, उसको दिया सहारा। हर अटकी पार लगाया, है जग का पालनहारा। भक्तों के प्रतिपाल हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। बोलो जय जयकार हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। देवन में देव निराला, मेरा बाबा डमरू वाला। पल भर में कष्ट मिटाया, मन भोले शंकर आया। महिमा अपरंपार हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। बोलो जय जयकार हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। लौटा नहीं कोई सवाली, मुँह मांग मुरादें पाली। टूटे सारे जग बंधन, जिसने है नजर मिला ली। अजब निराली शान हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। बोलो जय जयकार हरिया खंडी की, कलयुग के अवतार हरिया खंडी की। हर पग पग पर है धोखा, मत चूक सुनहरा मौका। हर पग पग पर है धोखा, मत चूक सुनहरा मौका। सिर शंभु दया कर देना,
आ गरीब दास चरणों का सिर शंभु दया कर देना, गरीब दास चरणों का। आ गई सूरत महाप्रभु भोले शंकर की, कलयुग के अवतार हड़िया खंडी की। बोलो जय जयकार हड़िया खंडी की, कलयुग के अवतार हड़िया खंडी की। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, बांदीकुई के केदारनाथ स्वामी भगवान श्री हड़िया खंडी की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने सुनाया। अब मैं और कोई है जो अपने भाव प्रस्तुत करना चाहेगा, अपना कोई भाव, अपना भजन हमें सुनाना चाहे, हमें भी उससे अमृतवाणी सुनने को मिले। मैं एक भजन सुनाना चाह रही हूँ, अगर समय मुझे मिल जरूर जाए अंजना, 5 मिनट नहीं है, तक जरूर सुनाइए, तो सुनाइए, जरूर अंजना, जरूर। एक्चुअली अभी जैसे जो हमारी बातें हो रही थी, जैसे रजत ने भी बोला, और शायद हम सबके भाव ऐसे ही हैं। ये भजन पुराना भजन है और हम सभी ने सुना होगा जरूर, मतलब मैंने तो सुना ही है, मैं बचपन से बहुत सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था, और हम सभी ने, जितने भी यहाँ पे हैं, सबने सुना होगा। तो मेरे ख्याल से सभी के जो मन के विचार होंगे वो ऐसे ही होंगे, तो मैं ये सुनाना चाहती हूँ बाबा के लिए। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों में लड़ती हुई नाव को, जैसे लहरों में लड़ती हुई नाव को, जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो,
उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भोले बाबा की जय। बहुत मजा सुंदर, आ गया बहुत अंजना, सुंदर, सच बहुत में सुंदर। थैंक यू सो मच। मतलब पूरी बॉडी में ऐसा रोंगटे खड़े हो गए। स्पेशली वो जो एक लाइन थी ना कि मरुथल पे जैसे क्या थी वो पानी के लाइन? प्यासे नहीं, या तपते हुए मरुथल युग पे युग कैसे से प्यासी मरुभूमि को जैसे सावन जैसे का संदेश सावन आया। का, हाँ ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ज्यादा। ज्यादा। हाँ सच में, और सावन का संदेश बन के ही आया है बाबा हम सबकी लाइफ में, पता है सच में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मतलब सुंदर। इसका जैसे मतलब अब समझ आया, सुनते जरूर थे, मैंने बचपन से बहुत सुना है शर्मु बंधु का ये भजन बहुत, लेकिन अब एक एक चीज ना, इसका एक एक शब्द समझ आता है, मतलब वो जैसे सजीव हो गया वो। थैंक यू वो तो है ही। जी। अब मैं खुर्रू भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो भैरवस्थक सुनाए। खुर्रू भैया। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। ओम कर कलित कपाल है कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिर नीलय व्यालय यज्ञोपवीति कर्तु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ है सिद्धि साधका नाम भैरव भूतनाथश्चय भूतात्मा भूत भावन है क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्चय क्षेत्रज्ञ क्षत्रियो विराट है श्मशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरांत कृतय रक्तपय पानपय सिद्ध सिद्धिदय सिद्ध सेवितय कंकाल है काल समनय कला काष्ठा तनु कवि त्रिनेत्रौ बहुनेत्रश्चय तथा पिंगललोचनय शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचनय अभीरुभैरवीनाथो भूतपो योगिनीपति धनदौ धनहारिश्चय धनुवान प्रतिभानवान नागहरो नागपाशो व्योमकेशः कपालवृतय काल है कपालमालिच कमनीय कलानिधि त्रिलोचनोज्ज्वलन्य त्रित्रिशिकी जय त्रिलोकपय त्रिनेत्र तनयौ डिम्ब है शांत शांत जनप्रिय बटुको बहुवेशय खटवांग वरधारक भूतादक्ष पशुपतिर्भिक्षुक परिचारक है धूर्तो दिगंबर शूरो हरिण पांडुलोचन प्राशांत शांति सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्तिर्निदिश्य ज्ञान चक्षुस्तपोमय अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त शिखी सक भूधरो भूराधीशो भूपति भूधरात्मजय कंकालधारी मुंडे च नाग यज्ञोपित्वान् जिम्रणो मानस्तंभे मारण क्षोभणस्तथा शुद्धौ नीलांजनमख्यौ दैत्यौ मुंडभूषितै बलिभुंग नाथौ बालो अबाल पराक्रमय
सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्ट भूत निषेविताय कामी कलाउ निधि कांत है कामनी वस्कृत वसी जगत रक्षा करौ अनंतौ मया मंत्रौषधिमय सर्वसिद्धि प्रदौ वैद्य प्रभुर विष्णुरिति वही अष्टौ तरसतम नामनाम भैरवस्य महात्मने मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदां यैदं पठते स्तोत्रं नामात् सत्तुत्तमं नैतस्य दूरितं किंचित् च भूतभयं तथा न चैमारिभ्यं तस्य ग्रहराजभयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किंचित् प्राप्नुयान् मानवः कवचित् पातकानां भवे निव्य पठेति स्तोत्रम् उत्तमं सर्वसिद्धिम् आपनोति नामात् सत्कीर्तिनाथ ओम बम बटकाय आपत उद्धारणाय क्रू क्रू बटकाय बम ओम नमः शिवाय। बोलो काशी के ब्रादिनाथ श्री काल भैरव की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। मैं राजेंद्र भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ, अगर कुछ छोटा सा हमें 4 लाइन का कोई भजन सुनाए। राजेंद्र भाई साहब। राजेंद्र भाई साहब। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब मैं इस वक्त थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, भजन सुनाने की स्थिति में तो नहीं हूँ अभी मैं, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत लगती है। और लेकिन हाँ, मैं मतलब आज क्या पिछले कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि किसी भी बड़े को, उम्र में बड़े को जब बोलना चाहिए, जब आवश्यकता हो, लेकिन भगवान की, अपने बाबा की कृपा से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब यहाँ शुरू शुरू में इस परिवार में आया था तो मैंने मन में एक ही बात थी कि भैया जो मैंने सीखा है जीवन में बाबा के साथ रहकर उनकी कृपा से, कि दिव्य कथामृत मेरे लिए तो अमृत है। और अब धीरे धीरे मुझे ये समझ में आता है कि मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं, सभी के लिए अमृत है। तो मेरी तो जो शुरू से यहाँ आप लोगों से, सभी से ये प्रार्थना रही है कि जितना अधिक से अधिक अथवा कम से कम, जिससे जितना बने उसको इसका पाठ करना चाहिए। जिसके पास अर्थ समेत पुस्तक उपलब्ध हो उसको 4 लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, उसका अर्थ भी पढ़ो, तो जल्दी ही बहुत कुछ समझ में आएगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि अब मुझे कहने की शायद उतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो सभी, बहुत सारे लोग धीरे 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 कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिव्य कथामृत को पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मैं, जो शायद मैं कभी शायद सोचा नहीं था कि पिछले 5-7-10 साल में कि दोबारा से कभी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कहीं आता जाता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। क्या भक्त लोग तो बहुत हैं, थे और अभी भी नए नए बहुत हो रहे हैं,
लेकिन वो क्या पसंद करते हैं, क्या करते हैं, या आश्रम में क्या होता है, मेरे को उसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे पास सोर्स है, भगवान की कृपा से सारे लोग जानते हैं, तो पता करता रहता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन मेरे को जो असली बात अब देखने में धीरे 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 आ रही है, और मुझको वास्तव में बहुत खुश हूं इस बात से कि शायद बाबा ने मेरे लिए ये काम तय कर रखा होगा पिछले शुरू में, उस वक्त से, कि बेटा जब एक समय आएगा कि तुमको ये दिव्य कथामृत के बारे में दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा। और इसीलिए शायद मेरे को आज्ञा की थी जब प्रथम बार, तो कोई भी आदमी एक तो ये ना समझे कि भाई पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मजा नहीं आ रहा, या आनंद नहीं आ रहा। मेरे को शायद 2-4 साल लग गए थे पाठ करते करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था विशेष, मैं केवल पाठ करता था। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बड़ा पढ़ के भी कई दफा बड़ा तकलीफ में रहता था। दिव्य कथामृत पढ़ के मैं कई दफा बड़ा दुखी रहता था। क्यों? मैं जो मंदिर है जिसकी जिम्मेदारी स्वतः मेरे ऊपर भगवान की कृपा से आ गई है, विष्णु भगवान का मंदिर है घर में पारिवारिक, और मैं वहां पूजा करता था। तब मैं धीरे धीरे ये सोचने लगा, दिव्य कथामृत का पाठ वहां पूजा के बाद जब मैं करता था, अकेला होता था, कोई नहीं आता सुनने, मतलब खैर आसपास वालों को कोई विशेष मतलब भी नहीं, घर वालों को भी कोई नहीं है, बच्चे कर लेते थे जब मौका मिलता था, और रजनी घर पे कर लेती है, या हम साथ साथ भी कर लेते थे। लेकिन मैं मंदिर में जब करता था तो मैं ये सोचता था कि बाबा आपने जो 13-14 साल मेरे को दया करी, कृपा करी, अपने चरणों में रखने की, और जो मेरे को भगवान शिव का बिल्कुल साक्षात, मतलब मेरे मन में जिस दिन से पहली बार दर्शन हुआ था सन 1971 में, और एक दिन 2 दिन में ये समझ में आ गया था कि यही बाबा हेड़ा खान है। और हेड़ा खान बाबा मेरे लिए बचपन से ही 7-8 साल की उम्र से, शायद जो थोड़ा बहुत मैंने समझा होगा कि हेड़ा खान बाबा कोई साधारण संत या आचार, संत, विद्वान या नहीं है, वो तो एक अगर मनुष्य रूप में भी अवतरित हुए हैं तो वो भगवान शिव ही हैं। ये बचपन से मेरे मन में धारणा पक्की थी। अब वो कृपा भगवान की रही, स्वयं की, महेंद्र महाराज की रही, या जिसकी भी रही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कृपा उन्हीं की रही थी। तो मैं ये सोचता था कि यार भगवान शिव की बचपन से पूजा, सेवा, अर्चना मन में करने का सौभाग्य मिला। जब भगवान शिव साक्षात सशरीर दर्शन दे दिए, और उनके साथ जो 13-14 साल जीवन का आनंद मिला, उसका आनंद अपना अलग था ही। लेकिन अब ये मेरे ऊपर भगवान विष्णु की सेवा का जो भार जबरदस्ती मतलब डाल दिया गया है, तो क्या मैं अपने भगवान शिव ने ही मुझे त्याग दिया, या मेरे को अपनी शरण से हटा दिया और दूसरी जगह भेज दिया? तो मैं बड़ा विचलित रहता था इस बात से कई दफा पाठ करके कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों हो रहा है। तो मैं पढ़ते 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 बस उसी दिन जब मेरे को बहुत ज्यादा लगा कि यार ये हो क्या रहा है, जीवन भर भगवान शिव को वो करता रहा और अब भगवान विष्णु जी की सेवा करनी पड़ रही है। मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं, विशेष पढ़ता नहीं, ना मेरे को मौका मिला। रामायण पढ़ने का जरूर बचपन से शौक था, आज भी मुझे मतलब रामायण बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे बचपन से सभी लोग हमारे घर में भगवान की कृपा से। लेकिन तब मैंने उसी दिन दिव्य कथामृत में पढ़ते पढ़ते जो एक चौपाई पढ़ी
एक आसन आसीन दो, निरख देव मुनि वृंद, बरस सुमन बिनवत दौन, जय 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 युग चंद्र। और उसका अर्थ पढ़ा। बस मेरे सारे भ्रम, सारी शंकाएं, सारे मन के वो सब एक अनायास बाबा की दया से सब मिट गए। अरे मैंने कहा यार, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये एक ऐसी चीज है कि जल्दी से, आसानी से भगवान की कृपा हो तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगी, और नहीं हो तो समय लग सकता है। लेकिन कोई उससे घबराना या डरना नहीं कि भाई इसमें कुछ हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो साल 2 साल बाद वो एक चौपाई पढ़ के लगा के ये तो खुद ही बता रहे हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही आसन पर, एक स्थान पर कैलाश में विराजमान है। और उसके बाद क्यों आए थे भगवान विष्णु, क्यों आए थे भगवान ब्रह्मा जी? केवल दर्शन करने ही नहीं आए थे, बल्कि उनसे ये प्रार्थना करने आए थे कि आप महाराज पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके जगत कल्याण के लिए जा रहे हो, मनु प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए जा रहे हो, तो हम सब चाहते हैं कि हम भी आपके साथ इस पुण्य कार्य में कुछ सहयोग करें। तो हम भी चलना चाहते हैं। इसलिए पहले ब्रह्मा जी आए, फिर भगवान विष्णु आए। ब्रह्मा जी आई तो उनके साथ विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी की खबर सुनी, पार्वती जी दौड़ी दौड़ी आई उनके स्वागत के लिए। तो सारे देवता वहां इकट्ठे हुए और फिर बाबा ने बड़ी मुश्किल से कहा कि भाई अब सब अगर साथ जाएंगे, मैं तो खुद अपना वेश छुपा के बदल के जा रहा हूं, तो बाकी तुम सब लोग अगर चलोगे तो दुनिया मुझे पहचान जाएगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगा काम करना, तो मेरा तो सारा कार्य फेल हो जाएगा। अगर मुझे लोगों ने पहचान लिया कि तो भगवान शिव ही है, तो फिर मेरी बात मतलब सुनेगा कौन, तो नहीं सुनेगा कौन, क्या पता है। तो इसलिए लेकिन सबने कहा कि नहीं, हम तो किसी ना किसी रूप में तो आपके साथ रहना ही चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं इस पुण्य कार्य में। तो बाबा ने कहा कि ठीक है भाई, सब लोग चलो, लेकिन सब अपना अपना रूप छुपा के मेरे साथ रहोगे। तो वो आनंद जब धीरे धीरे दिव्य कथामृत में पढ़ने से, उसकी एक एक लाइन पढ़ के, ये जो अभी रजत बता रहा था और भी सब लोग बता रहे हैं, और मैं जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूं कि सबको ही दिव्य कथामृत का पाठ करने का बाबा की कृपा से शौक है, या करने लगे हैं, या कर रहे हैं, या सभी को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ना। सत्य है कि उसकी एक एक लाइन हमारे जीवन में काम आती है। हमको एक एक, अब जब भी कोई हमें किसी भी प्रकार की वो होगी, तो दिव्य कथामृत की कोई ना कोई लाइन हमारे को दिमाग में उसी वक्त आ जाएगी और वो हमारा रास्ता बताएगी कि इधर नहीं इधर जाओ। सही बात है भाई साहब, आपकी बहुत बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसलिए मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी बात कही है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक के समझ में आ जाए। मेरे को कई टाइम लगा था समझने में, लेकिन हाँ ये बात सही है कि भगवान भी, शिव जी भी कहते हैं या कोई भी, कि भाई देखो भक्ति या कृपा ये सब तो भगवान की सेवा से, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने से प्राप्त होती है, हो सकती है। लेकिन संसार में हमने सभी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से लिया है, लेकिन लिया है, और सब पे अपना अपना पारिवारिक जीवन है, उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो उसके लिए किसी भी जन्म लेने से पहले से, जन्म लेने के तुरंत बाद तक और बाकी जीवन भर एक आदमी को मां की आवश्यकता होती है। जन्म लेने के लिए, जन्म लेने के बाद भी, बालक रूप में भी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको मां की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो इसलिए
बाबा ने ही जब बाद में कहा, कई साल बाद ये बात हुई कि हेड़ाखंडी सप्तशती का पाठ नहीं करते हो तुम राजेंद्र। मेरे को शर्म आई, मैं चुप हो गया। तब बाबा ने कहा कि नहीं, ऑफिस में पुस्तक मिलती है, और यहां तक भी बताया कि शायद 10 रुपए में मिलती है। और वो कह के कुटिया में चले गए। मैं ऑफिस में गया और सामने टेबल पे रखी थी, 10 रुपए दिए, वो पुस्तक उठाई और मैं चला। और वहीं पे कुटिया में अड़ाखान में बाबा के मतलब ऊपर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मैंने पहला पाठ किया था। और हिंदी में देखा तो जैसे ही मेरा वो शायद हिंदी वाला खुल गया तो मैंने हिंदी में ही पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने तो शायद 10-5 बार पढ़ने के बाद देखा कि इसमें संस्कृत में भी है शुरू में, लेकिन अब मैं आदत पड़ चुकी थी तो मैं हिंदी में ही पढ़ने लगा जब से। तो मैं और हमारे मतलब ये रजनी भी दोनों हिंदी में पाठ करते हैं आज भी। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा थी कि बच्चे दोनों, लड़की संस्कृत में पाठ करती है, बहुत छोटी, जितनी ये इसकी मनीष की बिटिया है इससे थोड़ी और 1-2 साल बड़ी रही होगी। जब से वो 4th या 5वीं क्लास में थी, जब से वो संस्कृत में हेड़ाखंडी सप्तशती का पाठ करने लगी थी, तो उसको देख के उसका भाई भी करने लगा, तो वो दोनों संस्कृत में कर लेते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमको जीवन में दोनों की ही आवश्यकता होती है। देवी का भी हमको ध्यान करना ही चाहिए, किसी प्रकार से देवी का पाठ भी जब भी हो, जैसा भी हो, करना चाहिए। माँ की आराधना भी आवश्यक है। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। बिल्कुल ठीक कहा है। और अपने अपने निजी अनुभव हैं सबके। मेरे ऊपर भी हेड़ाखंडी सप्तशती का पाठ करते 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 इतने अच्छे अच्छे और ऐसे अद्भुत अनुभव हुए हैं, ऐसे अद्भुत जो सांसारिक रूप से कोई विश्वास नहीं कर सकता। सबके साथ हुए होंगे अलग अलग, ये मुझे विश्वास है, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो शायद ही कुछ लोग विश्वास करेंगे। ऐसे ही आप सब लोग कोई अगर कहोगे तो शायद ही मैं भी उतनी जल्दी विश्वास ना कर सकूं, लेकिन आप जिसके साथ आप शेयर कीजिए ना भाई साहब, आप शेयर कीजिए ना। है अभी टाइम की थोड़ी सी अपन टाइम की लिमिटेशंस देखेंगे, इसलिए नहीं, टाइम हो रहा है, हमारा टाइम का भी थोड़ा सा ख्याल है, फिर कभी बता। एक्चुअल में क्या है कि अभी लिंक तो चालू, लेकिन लिंक चालू रहेगा, लिंक चालू रहेगा, हम सब सुनेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा क्लास में डाल दीजिएगा। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन जो तरीका है वो सबके लिए होना चाहिए। और अच्छा है कि हमको समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो नियम मैंने या तुमने किसी एक ने नहीं बनाया, हम सब लोगों की रजामंदी से बनाए कि हमको 9:30 बजे इसको समापन करना है। तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन करना ही चाहिए। नियम होते हैं और सबको पालन करना चाहिए। अब मैं ललिता सहगल जी को आमंत्रित करती हूँ ओम नमः शिवाय के जाप के लिए। हाँ जी, बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। ललिता सहगल जी, एक छोटा सा, बीच में एक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक छोटा सा, अभी तुरंत 2 मिनट पहले का ही प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तुरंत लाइव, मतलब 1 सेकंड पहले का। पीछे अपन लोग फोटो लगाते हैं ना, ये मेरे पीछे किसकी फोटो आ रही है? शंकर भगवान की, बाबा की फोटो लगा रहा हूँ मैं बार बार, पुराने स्वरूप की। और ये शंकर भगवान की फोटो क्यों आ रही है बार बार, जबकि मैं उसमें सेलेक्ट करके लगा रहा हूँ? तो बाबा की फोटो है, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालता हूँ, जिस फोटो को बार बार सेलेक्ट कर रहा हूँ। अरे वाह, ये मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। इस फोटो को सेलेक्ट करके डाल रहा हूँ और बार बार शंकर भगवान की फोटो बन जा रही है, ये बाबा की फोटो नहीं आ रही है। ये देखिए, मैंने ग्रुप में भी डाल दी, जो भी चाहे वो देख लीजिएगा। ये लीजिए। तो मतलब ये क्या है, कैसे हो रहा है ये सब? अब इसको तो मैं नहीं जानता क्या है। अभी जैसे अभी मैं सोच रहा था पीछे एक फोटो लगा लेता हूँ, तो बाबा के पुराने स्वरूप की फोटो लगी हुई है मेरे पास, सेव कर लेते हैं ना अपन लोग बहुत सारे, नीचे से आता है जो स्टार जैसा, उस वहां से। तो पुराने वाले स्वरूप की फोटो क्लिक करता हूँ तो भोले बाबा की फोटो आ जाती है बार बार, जबकि भोले बाबा की कोई फोटो सेव है ही नहीं उस जगह पे। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं, जो मेरी समझ से आता है कि ये क्लियर कट इंडिकेशन है हम सब लोगों के लिए कि बाबा
और कुर्ता टोपी वाले बाबा और भगवान शिव तीनों एक ही स्वरूप हैं। मतलब मैं बैकग्राउंड में बाबा का फोटो लगा रहा हूँ, माला पहने हुए 3 गले में और सब कुछ है, और लेकिन भगवान शिव की फोटो आ जा रही है। मैंने सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट भी डाल दिया ग्रुप में, जो चाहे वो समझ लीजिएगा इसको। मुझे नहीं समझ रहा क्या हो रहा है। सहमत हूं ना, कह तो रहा हूं, इसका मेरी समझ से यही मतलब है कि ये सब एक ही हैं। एक मिनट मैं आपका 2 मिनट लूंगा। जरूर। आज ही मैं किताब पढ़ रहा था रामगोपाल शर्मा जी की, जिसमें शुरू में महेंद्र बाबा के पास आए थे दाऊदयाल जी के साथ में वृंदावन सदाशिव कुंज में। तो उनको वैसे वो टीचर थे, लक्ष्मणगढ़ में पोस्टिंग थी कि राजस्थान अलवर जिले में, गोविंदगढ़ के रहने वाले थे, और दाऊदयाल जी उनके बहनोई लगते थे। उनका पुत्र का देहांत हो गया था, तो वो व्यथित रहते थे। तो उस व्यथित के कारण उन्होंने सारी जो देवी देवताओं की फोटो थी वो सब पानी में बहा दी, और वो बाबा के पास लेके चले गए थे दाऊदयाल जी। तो उनको कलाकारी का भी शौक था, फोटोग्राफी का भी शौक था, रामगोपाल शर्मा जी को लेखन का भी शौक था। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने बाबा के बारे में, महेंद्र बाबा के बारे में। तो महेंद्र बाबा ने उनसे कहा, एक नेगेटिव दिया उनको, मुनिंद्र भगवान का, हेड़ा खान बाबा का, कि आप तो कलाकार हो और ऐसा करना कि मुझको एक विदेशी सज्जन थे, वो ये कहते हैं कि इस नेगेटिव से एक जैसी 2 फोटो बनती नहीं है। इस नेगेटिव से एक जैसी 2 फोटो नहीं, जब भी नेगेटिव फोटो बनाता हूं तो अलग अलग प्रकार की फोटो बन जाती हैं। तुम ऐसा करना, तुम फोटोग्राफर भी हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नेगेटिव से 2 अलग अलग फोटो बन जाए। मैंने कहा आप ऐसा करो, मैं एक नहीं, आप 2 की कह रहे हो, मैं 8-7 बना के ले आऊंगा। तो वो मंदिर से बाहर निकले और बाहर ही दुकान से कागज, पेंसिल और वो कैनवास वगैरह लेके रात भर वो परेशान रहे कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन चलो मैं बनाता हूँ। बाबा ने कहा है कि, साधु ने कहा है कि एक नेगेटिव से 2 तरह की फोटो कैसे आती है। अब वो फोटो बनाने लगते हैं। उन्होंने जैसे फोटो बनाए, एक बनाया, दूसरा बनाया, वो भी अलग। उन्होंने करीब 16 फोटो लेके 16 कैनवास ले गए थे सीट को। 16 की 16 कैनवासों पर एक भी चित्र एक जैसा नहीं आया था बाबा का, और वो चित्र उनके पास लगे हुए। मैं ये वृत्तांत आज ही पढ़ रहा था, और अब यश भैया ने बोला कि ऐसे चित्र बदल रहा है, और वो ही प्रसंग मैंने आज पढ़ा था कि वो बाबा का जो था, इसमें एक में तो सर्प पहने हुए आ रहे थे और एक में वो कुर्ता टोपी वाला फोटो था। तो दोनों ही अलग अलग थे। 16 के 16 फोटो ही अलग अलग बने थे वो एक नेगेटिव से। तो वो ही अचंभित रह गए। फिर उन्होंने कहा कि सुबह वो पहुंचते हैं शाम सदाशिव कुंज फोटो लेके। बाबा ने कहा कि फोटो लेके आया क्या तू? मैंने कहा हाँ लेके आया हूँ। और तू तो कह रहा था कि एक जैसे ही बनेंगे, एक क्या 2 क्या मैं 4 बना दूं? नहीं बाबा ये तो बने नहीं, पता नहीं है आपकी क्या लीला है। मैं आपके जा रहा हूँ लक्ष्मणगढ़, मैं बनवा के लाऊंगा आपको। ठीक है, तू आपके जब भी आए पाठोत्सव पे तो फोटो बना के लेके आना। तो चित्रकला के भी टीचर थे वो रामगोपाल जी। वो लक्ष्मणगढ़ में गए, अपने शिष्य थे, उनको भी काफी फोटो बनाने के लिए दिए। और उसके अलावा उनके गुरु भी थे, राम साय जी नाम है उनका, वो बड़े चित्रकार थे लक्ष्मणगढ़ में। तो वो ही नेगेटिव दिया कि इस तरह की फोटो बनानी है और एक जैसी 2 ही फोटो बनानी है। करीब उन्होंने 70-80 फोटो बनाए, लेकिन आप मानिए कि एक जैसी 2 फोटो नहीं बन पाई थी बाबा की। वो फोटो भी उन्होंने दिखाई थी और किताब में छापी थी, लेकिन एक जैसी 2 फोटो नहीं बन पाई बाबा की। सब में अलग अलग रूप, हर किसी में अलग अलग रूप। और यही अनुभव पिछली बार अपने अनुदीप ठुकराल जी हैं जयपुर वाले, उन्होंने सुनाया था कि उनके जो उसमें लगी हुई है ऑफिस में फोटो, वो नित नई हर पल में स्वरूप चेंज करती रहती है। तो ये बाबा की लीला है। आप आज मैंने पढ़ी है, आपने सुना दी है और सबके दिमाग में। बोले बाबा की जय। ये डॉक्टर रामगोपाल शर्मा जी जो थे ड्राइंग के टीचर थे बेसिकली।
वो मैं चित्रकला बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में ड्राइंग कहते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। तो वो फोटो उन्होंने हाथ से बनाए थे, लेकिन उनने कहा कि एक क्या मैं इतना बढ़िया बनाता हूँ कि मैं 2-4 बिल्कुल एक से बना दूंगा इन जैसे। लेकिन जब बनाने बैठे तो रात भर में परेशान हो गए, उनसे नहीं बने थे। और एक से क्या, एक से अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, वो प्रयास करते रहे, लेकिन उनसे 2 भी एक से नहीं बन पाए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने भी मेरे साथ उनका थोड़ा सा जब शुरू में मेरे ऊपर कृपा रही, उनसे मुलाकात भी हुई है मेरी डॉक्टर रामगोपाल शर्मा से वृंदावन अपन में। एक काम करेंगे, अभी है ना समापन की तरफ लेते हैं और एक्स्ट्रा क्लास में अपन यहीं से चालू करेंगे। हाँ ठीक है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ललिता सहगल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ललिता सहगल जी। जी मीना जी, थैंक यू। भोले बाबा की जय, मारिया खंडेश्वरी माता की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम हरियाखंडी शिवा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय, माँ हरियाखंडेश्वरी जी की जय, महामुनिंद्र महाराज की जय, महेंद्र महाराज की जय। थैंक बोले यू। बाबा की जय। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, सविता दीदी नहीं है उनकी तरह मैं नहीं गा पाई, लेकिन आपने मुझे बोला था नहीं, बोल। आपने थैंक बहुत यू। सुंदर गाया, बहुत भाव से गाया। भाव प्रधान होता है इसमें, ना तो शब्द प्रधान है ना कोई त्रुटि प्रधान है, इसमें भाव प्रधान है। और मुझे पता था कि आप पूरे भाव के साथ गाएंगे, इसलिए मैंने आपको, बाबा की प्रेरणा से मैंने आपको आमंत्रित किया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं राकेश भाई साहब करने को, का मौका मिलता है। हाँ जी, मैं राकेश भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो शांति पाठ और जयकारा करवाएं। राकेश भाई साहब। भोले बाबा की जय, बोली मैया की जय। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सेविरे करावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विदिशावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय।
काशी विश्वनाथ श्री अड़ियाकंडी भगवान की जय। बजरंग बली की जय। हेड़ाकान विश्व महाधाम की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे नर्मदे हर जटा शंकरे हर ओम नमो पार्वती पते। हर हरे हरे ओम तेरे सदगुरु नाम सनातन बोलो राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।